अगर आप 1 जुलाई बानस पार्त्री या उसके बाद वफाकी हुकूमत में बाकायदा तौर पर भर्ती हुए हैं या आइंदा सरकारी मुलाजमत इख्तियार करने का इरादा रखते हैं, तो पेंशन के हवाले से ये तब्दीली आपके लिए बहुत अहम है। अब नई भर्तियों के लिए पुराने पेंशन निज़ाम के बजाय डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का तरीका कार इख्तियार किया जा रहा है, जिसमें मुलाजिम और हुकूमत दोनों की तरफ से पेंशन फंड में रकम जमा होगी। ये मामला सिर्फ नई भर्ती तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब इसके अमली नफाज के लिए वफाकी सतह पर मजीद इंतजामात भी किए जा रहे हैं। वजारत खजाना की जानिब से ऑपरेशनल उमूर के हवाले से अहम हदायत जारी की गई हैं, जिनसे अंदाजा होता है कि नए पेंशन निज़ाम को बाकायदा तरीके से नाफिज करने का अमल आगे बढ़ चुका है। इसलिए आज की ये मालूमात खास तौर पर मौजूदा सरकारी मुलाजिमीन, नए भर्ती होने वाले मुलाजिमीन और उन अफराद के लिए अहम है जो आइंदा वफाक की सरकारी मुलाजिमत में आने वाले हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि डीसी पेंशन स्कीम से मुराद डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। आसान अल्फाज में इस निज़ाम में रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम सरपराने तरीका कार के मुताबिक मुकर्रर नहीं होगी, बल्कि मुलाजिम के पेंशन फंड में जमा होने वाली रकम और इस पर हासिल होने वाले मुनाफे का भी अहम किरदार होगा। वजारत खजाना की जानिब से जारी करदा ताज़ा हदायत के मुताबिक वफाकी हुकूमत के वो सरकारी मुलाजिमीन जो 1 जुलाई 2025 या इसके बाद बाकायदा बुनियादों पर भर्ती हुए हैं और इस स्कीम के दायरे में आते हैं, उनका रिकॉर्ड मरतब किया जाएगा। हर वजारत या डिवीजन में ग्रेड 17 या इससे ऊपर के अफसर को फोकल पर्सन मुकर्रर किया जाएगा। उस फोकल पर्सन की जिम्मेदारी होगी कि अपने मुताल्लिका इदारे में डीसी पेंशन स्कीम के नफाज से मुताल्लिक मामलात को देखे और मुताल्लिका मालूमात को मुनज़्ज़म अंदाज में आगे पहुँचाए। उसी तरह एक सेक्शन अफसर भी मुकर्रर किया जाएगा जो मुलाजमीन के रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल करेगा, ज़रूरी तस्दीक और सर्टिफिकेशन का अमल मुकम्मल करेगा, मुताल्लिका मुलाजमीन का डेटा जमा करेगा और उस रिकॉर्ड को महफूज रखने की जिम्मेदारी भी पूरी करेगा। यानी अब मामला सिर्फ ये नहीं कि नई भर्ती होने वाले मुलाजिम की तनख्वाह से पेंशन के लिए रकम काटी जाएगी, बल्कि हुकूमत ने इस पूरे निज़ाम के लिए मुलाजिमीन के रिकॉर्ड, तस्दीक, दस्तावेज़ात और फंड से मुताल्लिक इंतजामी ढांचा भी तरतीब देना शुरू कर दिया है। हदायत के मुताबिक 1 जुलाई 2023 या इसके बाद रेगुलर बुनियादों पर भर्ती होने वाले हैं ऐसे मुलाजिमीन की फेहरिस्त तैयार की जाएगी जो डीसी पेंशन स्कीम के तहत आते हैं। इस फेहरिस्त की बाकायदा तस्दीक भी की जाएगी। मुलाजिमीन की तफसीलात और मुताल्लिका दस्तावेज़ात को AGPR के रिकॉर्ड के साथ मंसलक किया जाएगा और हदायत के मुताबिक ये रिकॉर्ड 15 दिन के अंदर अपडेट किया जाएगा। तमाम वजारतों को ये भी कहा गया है कि वो अपने माथात महकमों और दफातर में उन इकदामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। इसका मकसद ये है कि नए पेंशन निज़ाम के तहत आने वाले किसी मुलाजिम का रिकॉर्ड गैर वाज़ेह या नामुकम्मल न रहे और उसके पेंशन अकाउंट और मुताल्लिका मालूमात को बाकायदा निज़ाम में शामिल किया जा सके। इसके अलावा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी CGA को भी हदायत की गई है कि वो AGPR के साथ मिलकर वफाकी DC पेंशन स्कीम में रजिस्टर्ड मुलाजिमीन की ताज़ा और जामा फहरिस्त तैयार करें। ये फहरिस्त वजारत, डिवीजन, महकमा और DC पेंशन स्कीम के हिसाब से मरतब की जाएगी और वजारत खजाना को फराहम की जाएगी। ये हदायत इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे नए पेंशन निज़ाम के अमली नफाज की समत वाज़ेह होती है। अब हुकूमत के पास ये जानने के लिए बाकायदा रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है कि कौन से मुलाजिमीन नई स्कीम के तहत आते हैं, किस इदारे में काम करते हैं और उनकी पेंशन से मुताल्लिक तफसीलात क्या है। अगर आप पेंशन और सरकारी मुलाजिमीन से मुताल्लिक ऐसी अहम और तस्दीक शुदा अपडेट्स बरोकत हासिल करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली अहम हदायत आप तक वक्त पर पहुंच सकें। एक और अहम पेश रफ्त इससे पहले भी सामने आ चुकी है। वजारत खजाना ने DC पेंशन स्कीम के लिए अहल पेंशन फंड मैनेजर्स की फहरिस्त भी जारी की थी। इस फहरिस्त में तकरीबन 17 कंपनियां शामिल हैं जिनके साथ मुताल्लिका मुलाजमीन अपने पेंशन फंड अकाउंट्स खोल सकते हैं। ये फहरिस्त वजारत खजाना की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मौजूद है और उस हवाले से मुताल्लिका मुलाजमीन को मुकर्ररा तरीका कार के मुताबिक कार्रवाई करना होगी। ये फहरिस्त 2 अगस्त 2026 को जारी किए गए मुताल्लिका खत के बाद खास तौर पर अहम हो गई है क्योंकि अब मुलाजमीन के लिए पेंशन फंड के इंतजाम से मुताल्लिक अमली रास्ता भी सामने आ रहा है। इससे पहले 30 मार्च 2026 का एक अहम ऑफिस मेमोरेंडम भी सामने आया था जिसमें एक खास सूरत हाल की वजाहत की गई थी। मिसाल के तौर पर अगर कोई सूबाई मुलाजिम पुराने पेंशन निज़ाम के तहत मुस्तकिल बुनियादों पर भर्ती हुआ था और बाद में मुनासिब तरीका कार यानी थ्रू प्रॉपर चैनल के जरिए वफाकी हुकूमत के किसी महकमे में आता है
जबकि इसकी वफाकी तैनाती या भर्ती 1 जुलाई 2024 या इसके बाद होती है तो ऐसे मुलाजिम को वफाकी डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम 2024 के तहत रेगुलेट किया जाएगा। यानी सिर्फ ये बात काफ़ी नहीं होगी कि मुलाजिम पहले किसी जगह पुराने पेंशन निज़ाम के तहत मुस्तकिल मुलाजिमत कर रहा था, अगर वो बाद में मुकर्रर तारीख के बाद वफाकी हुकूमत की नई पोस्ट पर आता है तो उसकी नई तैनाती पर नए पेंशन निज़ाम के कवायद लागू होने की सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसी तरह ऐसी मिसालें भी सामने आई हैं जहाँ वफाकी हुकूमत के अपने ऐसे मुलाजिमीन जो पहले पुराने पेंशन निज़ाम के तहत मुस्तकिल बुनियादों पर मुलाजिम थे, 1 जुलाई 2025 के बाद किसी दूसरी पोस्ट पर मुंतकिल या भर्ती हुई है तो उनसे नए पेंशन निज़ाम के तहत पेंशन अकाउंट खोलने और इसमें कंट्रीब्यूशन जमा कराने के लिए कहा जा रहा है। अलबत्ता हर चीज़ का इतलाक मुताल्लिका स्रोत रिकॉर्ड और मुकर्ररा कवायद के मुताबिक होगा, इसलिए किसी एक मिसाल को हर मुलाजिम पर खुदकार तौर पर लागू नहीं किया जा सकता। अब आते हैं इस निज़ाम के सबसे अहम माली पहलू की तरफ। दस्तयाब मालूमात और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए कंट्रीब्यूटरी पेंशन निज़ाम में मुलाजिम की बुनियादी तनख्वाह का 10% पेंशन फंड में जमा होगा, जबकि हुकूमत की जानिब से 12% कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। उसका मकसद मुलाजिम के नाम से पेंशन फंड तैयार करना है जिसमें मुलाजिम और हुकूमत दोनों की शराकत शामिल होगी। ये रकम बाद में मुकर्ररा सरमायाकारी के तरीकाकार के तहत मुख्तलिफ सरमायाकारी मंसूबों में लगाई जाएगी। रिटायरमेंट के वक्त मुलाजिम को मिलने वाला पेंशन फ़ायदा उस फंड में जमा होने वाली रकम और उससे हासिल होने वाले मुनाफे से मुंसलिक होगा। इसलिए नए निज़ाम में मुलाजिम के पेंशन अकाउंट और इसमें होने वाली माहाना कंट्रीब्यूशन की अहमियत बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ एक बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि पुराने पेंशन निज़ाम के तहत पहले से रिटायर होने वाले पेंशनर्स या ऐसे मौजूदा मुलाजिमीन जो पुराने निज़ाम के दायरे में आते हैं, इनके मौजूदा पेंशन हुकूक इस नई स्कीम की वजह से खुद ब खुद ख़त्म नहीं हो जाते। बुनियादी तब्दीली नई भर्तियों के हवाले से है, ख़ास तौर पर 1 जुलाई 2025 या उसके बाद मुकर्ररा शराइत के तहत रेगुलर बुनियादों पर भर्ती होने वाले मुलाजिमीन के लिए। उस नए निज़ाम को मुख्तलिफ इदारे भी अपनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर वापदा की जानिब से भी उस हवाले से हदायत जारी की गई हैं कि 1 जुलाई 2025 के बाद बाकायदा बुनियादों पर भर्ती होने वाले मुताल्लिका मुलाजिमीन नए पेंशन निज़ाम के दायरे में आएंगे। वहाँ भी मुलाजिम की बुनियादी तनख्वाह से 10% कंट्रीब्यूशन और हुकूमत की जानिब से 12% कंट्रीब्यूशन की बात की गई है, जबकि मुताल्लिका पेंशन फंड के लिए अकाउंट की तफसीलात भी फराहम की गई है। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन का मॉडल सिर्फ एक कागजी ऐलान तक महदूद नहीं, बल्कि मुख्तलिफ इदारों में इसके अमली इंतजामात किए जा रहे हैं। सूबाई सतह पर भी सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में ये निज़ाम पहले ही चल रहा है, जबकि पंजाब और सिंध की सूबाई हुकूमतें भी इस मॉडल को अपनाने की तरफ बढ़ रही हैं। बलूचिस्तान में भी इस हवाले से काम जारी होने की इत्तलात हैं। इसलिए मुस्तकबल में नई सरकारी भर्तियों के लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन मॉडल ज़्यादा नुमायाँ होता जाएगा। अलबत्ता मुलाजिमीन के लिए सबसे अहम बात यही है कि अपनी तकर्री स्रोत की नौयत और भर्ती की तारीख को ज़रूर देखें। सिर्फ ये सुन करके आप सरकारी मुलाजिम हैं, ये फैसला नहीं किया जा सकता कि आप पुराना पेंशन निज़ाम इस्तेमाल करेंगे या नहीं। मुतल्लिका महकमा तकर्री की तारीख, भर्ती की नौयत और सरूस रिकॉर्ड को देखना ज़रूरी होगा। अगर आपके घर में कोई नौजवान 1 जुलाई 2023 के बाद सरकारी मुलाजमत में आया है तो उसके पेंशन अकाउंट, कंट्रीब्यूशन और मुतल्लिका रिकॉर्ड के बारे में अपने इदारे से मुकम्मल मालूमात हासिल करना बेहतर है। इसी तरह अगर किसी मुलाजिम की स्रोत पहले सूबाई या वफाकी इदारे में थी और बाद में नई पोस्ट पर तकर्री हुई है तो उस केस में महकमा जाती कवायद के मुताबिक तहरीरी वजाहत लेना ज़्यादा महफूज तरीका है। याद रखें, पुराने निज़ाम के तहत पहले से मौजूद पेंशन के लिए बुनियादी सूरत हाल अपनी जगह बरकरार है, जबकि 1 जुलाई 2024 या उसके बाद मुकर्ररा शराइत के तहत होने वाली नई भर्तियों के लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन निज़ाम बुनियादी तब्दीली है। मुलाजिम और हुकूमत दोनों की माहाना शराकत से पेंशन फंड बनेगा और मुस्तकबिल में रिटायरमेंट के फ़वायद इसी फंड के तरीक़ाकार से मुंसलिक होंगे। अगर आप सरकारी मुलाजमीन, पेंशन और नई भर्तियों के कवायद से मुतल्लिक ऐसी मालूमात मुसलसल हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ रहिए। ख़ास तौर पर जब वजारत ख़जाना, AGPR या किसी मुतल्लिका इदारे की जानिब से नई वजाहत या हदायत सामने आएगी तो उसके अहम निकात आसान ज़बान में आप तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। मुख्तसर तौर पर बात यह है कि वफाकी सतह पर डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के निफाज का अमल आगे बढ़ चुका है।
نئے ملازمین کا ڈیٹا تیار کیا جا رہا ہے، فوکل پرسن اور متعلقہ افسران مقرر کیے جا رہے ہیں، AGPR کے ریکارڈ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، پنشن فنڈ مینیجرز کی فہرست جاری ہو چکی ہے اور ملازم و حکومت کی کنٹریبیوشن کے ذریعے نئے پنشن فنڈ کا نظام قائم کیا جا رہا ہے۔ پرانے پنشنز کے لیے موجودہ پنشن نظام اپنی جگہ ہے، جبکہ نئی بھرتیوں کے لیے 1 جولائی 2024 کے بعد کا نظام ایک اہم حد بندی بن چکا ہے۔ اس لیے اگر آپ یا آپ کا کوئی قریبی عزیز نئی سرکاری ملازمت میں ہے تو اپنے محکمہ سے پنشن اسکیم کی درست حیثیت ضرور معلوم کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے اہم ہے۔ اس بارے میں آپ کے محکمہ میں کیا طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے، ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں اور ایسی اہم سرکاری ملازمین اور پنشن اپڈیٹس بروقت حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔